नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार एवं अद्भुत क्लास में। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या है, पॉलिटी राज व्यवस्था के अंतर्गत आपको वीडियो में बताया जाएगा क्या नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में। ये वीडियो हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने क्या है, कल पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो आपके लिए क्या है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए होने वाले, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपके 3 से जो 4 नंबर है आज इस वीडियो में पक्के होने वाले हैं। ये हमारी क्या पॉलिटिक क्लास नंबर 7 रहने वाली है बाई भरत सर के द्वारा। साथियों, हमने आपसे एक वादा किया कि संपूर्ण पॉलिटी मात्र 20 दिन में खत्म करें, वो भी क्या है, बिल्कुल फ्री। कि हमारी क्या क्लास नंबर 7 रहने वाली और इससे पहले हमने क्या है सभी क्लास को बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लिया है। आइए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट और चलते हैं क्या आज के हम पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों आज का हम पहला प्रश्न। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है और टोटल प्रश्न नंबर क्या है हमारा 62 है। क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति को रक्षा प्रदान की जाती है, ये बताना है प्रश्न। देखिए, प्रश्न आपका क्या है, CDS 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए है अनुच्छेद 20(2), ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 20(3), सी आपका है अनुच्छेद 20 या डी आपका इनमें से कोई नहीं। साथियों, बात करेंगे इसमें एक राइट आंसर के बारे में, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या है, अनुच्छेद 20(2) में क्या इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल नहीं सही जवाब साथियों हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। रखते हैं आपका हम साथियों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक, ठीक है। ए नंबर आपका है अनुच्छेद 20, बी आपका है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 19, डी आपका है अनुच्छेद 18। इसमें देखिए बात के साथियों सही उत्तर तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता से संबंधित आपका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला। देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर या उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था ये बताना है। बंधुआ मजदूर, ठीक है। ए नंबर आपका है 1971 में, बी है 1976 में, सी है 1979 में, डी आपका है 1981 में। इसमें सही उत्तर की बात साथियों, देखिए आपको सही उत्तर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर बी साथियों, क्या है 1976 में पारित किया गया था, ठीक है। फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर। रखते हैं आपका हम साथियों अगला प्रश्न। आपका अगला है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए नंबर है भारत के संविधान द्वारा, और देखिए इसमें का ऑप्शन नंबर बी आपका है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी आपका है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, डी आपका है उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक साथियों, देखिए इसमें का बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा क्या इसको किया गया है, ठीक है। फिर आइए दोस्तों चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। इसमें से एक मूल अधिकार जो है वो क्या है, नागरिकों को नहीं दिया गया है। ए नंबर आपका है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी है लिंग समानता का अधिकार, सी है सूचना का अधिकार, डी आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए देखते हैं इसमें का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचना का अधिकार जो है वो क्या है, किसी व्यक्ति को नागरिकों को नहीं दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला जो है कह रहा है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता। इसमें से क्या है, जो भारतीय संविधान है वो अधिकार प्रदान नहीं करता। देखिए प्रश्न आपका क्या है, MPPCS 2020 में पूछा गया है, ठीक है। ए नंबर आपका इसमें है ऑप्शन समान आवास का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है धर्म पालन का अधिकार, डी आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों इसमें का जो बात करेंगे देखिए वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है समान आवास का अधिकार जो है वो हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। साथियों अभी तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और एक बार क्या इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्या है मात्र 20 दिन में पूरी पॉलिटिक्स खत्म कर सके, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्नों के साथ। फिर दोस्तों आइए वीडियो करते हैं, आगे चलते हैं
और आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों क्या है बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मैं जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो वही संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, ये प्रश्न आपका क्या है यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया था। ए नंबर आपका है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 1982 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 1973 में 31वें संशोधन द्वारा, या डी आपका है इनमें से कोई में नहीं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसमें का दोस्तों सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में क्या इसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर रखते हैं आपका साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए नंबर इसमें क्या है अनुच्छेद 20(2), बी है अनुच्छेद 20(3), सी आपका अनुच्छेद 20, या डी आपका है अनुच्छेद 21। देखिए सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 20(3) क्या इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों हम क्या अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। साथियों बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 21 जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं कि हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें का बात करें सही उत्तर, इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21 में क्या इसको जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जो बिल्कुल ही सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सभी प्रश्नों को। सभी प्रश्न आपके लिए क्या है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। यह प्रश्न आपका क्या है IAS 2019 में पूछा गया था। ए नंबर है अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 21, डी आपका है अनुच्छेद 19। देखिए इसमें का सही उत्तर की बात करें ठीक दोस्तों तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 21 के तहत क्या है आप किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, या फिर क्या है एक अधिकार है। ठीक है, इसमें बात हुई आपके अनुच्छेद 21 में इसकी दोस्तों बात की गई है। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है कौन सा है ये बताना है। ठीक है, ए नंबर है अनुच्छेद 18, बी है अनुच्छेद 17, सी आपका अनुच्छेद 21, डी आपका है अनुच्छेद 20। ठीक है, इसमें दोस्तों बात है सही उत्तर तो देखिए इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 के तहत इसको भी क्या है आपको सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं क्या हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है। इसमें से एक जो है क्या है वो अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ए नंबर है मृत्युदंड, बी है जीवन जीने का अधिकार, सी है विदेश यात्रा, डी है अपनी पसंद से विवाह। तो अभी आप लोगों ने देखा है ये भी आता है ये भी आता है ये तीनों आते हैं, लेकिन इसमें जो आप दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आप क्या है आपका नहीं आता। तो अनुच्छेद 21 तक क्या किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें का बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ए नंबर है अनुच्छेद 19-20, बी है अनुच्छेद 21-22,
सी है अनुच्छेद 20-21, डी आपका है अनुच्छेद 20-22। देखिए इसमें का बात करें सही उत्तर तो आपका हो जाएगा साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें का सी जो है बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। क्या है 20-21 को क्या है अनुच्छेद को किसी भी हाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। फिर आइए बढ़ते हैं क्या साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? गिरफ्तारी और विरोध से ए नंबर है अनुच्छेद 22, ठीक है। और देखिए बी आपका है अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 23, डी आपका अनुच्छेद 24। इसमें का बात करेंगे सही उत्तर, देखिए सही उत्तर वो क्या हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 22 तहत क्या है आपका गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण के संविधान से है। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखिए आपका अगला प्रश्न है, सामान्यतः हम निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है? ठीक है, ए नंबर है 3 माह, बी है 6 माह, सी है 2 माह, डी आपका है 1 माह। इसमें का बात करें सही उत्तर तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है 3 माह बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर और चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की, ठीक है, रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? साथियों इसमें की बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका ए अनुच्छेद 22 बिल्कुल नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए क्या चलते हैं हम अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है या कैसा निषेध है? ए नंबर है आंशिक निषेध, बी है पूर्ण निषेध, सी है दोनों, डी आपका है कोई नहीं। तो इसमें का बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो क्या है पूर्ण निषेध होता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से माना है कि आप लोग क्या बालिकों को जोखिम भरे काम जो है कारखानों में नहीं करा सकते, ये क्या अनुच्छेद 24 के खिलाफ हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों व किसी जोखिमपूर्ण कार्य करने में नियोजन का निषेध किया गया है? ठीक है, ए नंबर है 14 वर्ष तक के बालकों को, बी है 11 वर्ष तक के बालकों को, सी है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे सही उत्तर के ऊपर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 वर्ष तक के बालकों क्या है लोग जोखिमपूर्ण कार्य जो है नहीं कर सकते, क्या अनुच्छेद के खिलाफ यानी संविधान के आपका खिलाफ हो जाएगा। फिर दोस्तों वहीं चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बात करेंगे इसमें का सही उत्तर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसका आय को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ए नंबर है अनुच्छेद 27 द्वारा, बी है अनुच्छेद 25 द्वारा, सी है अनुच्छेद 26 द्वारा, डी आपका अनुच्छेद 28 द्वारा। ठीक है, इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो आपको देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 27 के द्वारा क्या इसको किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? क्या बात कर रहा है धार्मिक शिक्षा के बारे में। ए नंबर अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 27, सी अनुच्छेद 28, डी आपका आर्टिकल 30। ठीक है, इसमें क्या देखिए बात करें सही उत्तर की हो जाएगा आपको क्या, वो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 28 में बताया कि आप लोग क्या है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो अगला प्रश्न है,
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ए है अनुच्छेद 29 से 30 से, बी है अनुच्छेद 20 से 21 से, सी है अनुच्छेद 25-26, डी आपका अनुच्छेद 19 से 20। इसमें का देखिए सही उत्तर की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आप क्या है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25-26 के बारे में क्या है शिक्षा संबंधित है आपका, ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा से। फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, बात कर रहा है इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में क्या इसके बारे में बात की गई है। फिर आगे चलते हैं साथियों हम क्या है अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों, ठीक है, शिक्षण संस्थानों और क्या कर रहा है को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 30 जो है वो प्रदान करता है कि आप लोग मनपसंद जो है शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। फिर आए साथियों बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? किसको कहा गया है आप लोगों को ये बताना है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्वजनिक उपचारों के अधिकार को क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, क्या सार्वजनिक उपचारों के अधिकार को। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्ती किया जा सकता है? ठीक है, इसमें सही उत्तर की बात करें देखिए आपका क्या होगा सही हो जाए देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। इसका बिल्कुल नहीं राइट आंसर दोस्तों होने वाला है क्या ऑप्शन नंबर आपका ए मौलिक अधिकार। फिर आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आगे चलते हैं देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट अंतर्गत जारी कर सकता है? ठीक है, इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है जो रिट जारी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर रखते साथियों। आपका अगला प्रश्न देखिए आपके लिए अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, ये है कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें दोस्तों क्या है कि आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है आप लोग को ये बताना है। ए है नागरिकता का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, डी आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें का बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागरिकता का अधिकार जो है आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है ठीक है कह रहा है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर द्वारा कहे गए इस कथन का संबंध किस मूल अधिकार से संबंधित है? आप लोग को ये बताना है। ठीक है साथियों, इसमें का जो बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सार्वजनिक उपचारों के अधिकार से। ठीक है, क्योंकि इसी का है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो मेन पॉइंट आप लोग ये पकड़ लिए, लंबे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सार्वजनिक उपचारों के अधिकार से। आइए फिर बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर और चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? इसमें से एक अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसमें सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है दोस्तों
वो सभी को प्राप्त है क्या, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। फिर आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर और चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपका है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, आप लोगों को ये बताना है। ए नंबर सही हो जाएगा, क्या है, परम आदेश कहते हैं। ठीक है, परम आदेश उसे कहते हैं, यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम देश या परम आदेश। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों, हम क्या है अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक, ठीक है, ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकते, ये बताना है। ठीक है, इसमें सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवसाय और व्यापार स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, व्यवसाय एवं व्यापार स्वतंत्रता के अधिकार का, जो लोग ब्रिटिश के हैं वो इसका दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसमें से एक अधिकार जो क्या है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसमें की बात करें तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है क्या है विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक एवं पुनरावलोकन का आधार क्या है। बात करेंगे सही उत्तर, देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें का सही उत्तर हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो पुनरावलोकन का आधार है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, भारत में कौन नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और देखिए ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा, डी आपका है संसद। और साथियों बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर डी संसद जो है वो क्या है संशोधन कर सकते हैं। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, मौलिक अधिकारों में सत्य कथन है। इसमें से क्या जो मौलिक अधिकार में सत्य कथन है वो बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, यह आपका क्या है मौलिक अधिकारों का एक सत्य वचन है, ये कथन है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, ये बताना। ए है भाग थर्ड, बी है भाग फोर्थ, सी है भाग फोर्थ ए, डी आपका है भाग सिक्स। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग फोर्थ ए में क्या है मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की गई है। फिर आइए चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम साथियों अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है या जोड़ा गया है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ए नंबर है 1976 में, बी है 1979 में, सी है 1975, डी आपका 1978। साथियों बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1976 में क्या है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपका है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। ठीक, सम्मिलित किए गए थे ये बताना है आपको। ए नंबर है 11, बी है 9, सी है 10, डी आपका है 12। ठीक है, सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, सही उत्तर की बात करें देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी है स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं
क्या अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो बात करेंगे इसमें कि सही उत्तर देखिए, आइए बात करते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना क्या है। 66वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न जो है कह रहा है भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है। ठीक है, ये बताना आप लोगों को। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागरिकता की भावना का विकास करना, ये क्या है आपका जो गणना नहीं की गई मूल कर्तव्य में। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डॉट डॉट है। ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, सेना का अधिकार है, या डी नंबर आपका मौलिक कर्तव्य है। तो बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है आपका हमारे मौलिक कर्तव्य है। संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो आपका है कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, और देखते हैं इसका ऑप्शन व सही उत्तर क्या है। ए नंबर आपका है अनुच्छेद 55, बी है अनुच्छेद 48 का, सी है अनुच्छेद 50, डी आपका है अनुच्छेद 49। तो बात के साथियों सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आपका अनुच्छेद 48 का इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक वीडियो आप लोग लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आपको जो हमारी आने वाली वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप लोग क्या सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सके। और एक बार क्या अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, कि दोस्तनियों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी आप लोग यूज करते हैं इस वीडियो को एक बार क्या है हर जगह वहाँ फैला दीजिए। ठीक है, और कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और कमेंट्स आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज तो वही साथियों आपसे मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हाजिर होंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे आपको संसद के बारे में बताएंगे। अगले वीडियो के लिए मिलेंगे संसद संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।